हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेके आऊँगी, जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बीकॉम ऑनर्स के लिए, कंपनी लोगे फिर बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे हो। तो जैसा कि प्रॉमिस किया था, मैं अभी लेके आई हूँ जो कि बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के लिए सेमेस्टर 2 में जो कंपनी लो या फिर कॉरपोरेट लो जो सब्जेक्ट है उसके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो इनको कर लेना एंड आई एम श्योर 100% श्योर हूँ कि आपके बेस्ट मार्क्स आएंगे। सो इनको कर लेना आप, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो यूनिट वाइज लेके आई हूँ मैं। तो यूनिट 1 में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है तो वो है कैरेक्टर। पहले तो आपको मीनिंग तो सबका ही याद करना है। मीनिंग याद कर लिया, एक डेफिनेशन याद कर ली कंपनी की। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब फीचर्स ऑफ द कंपनी। फीचर्स क्या है कंपनी के, वो सब याद करने हैं आपको। जैसे कि उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आपको ये जो फीचर है ज़रूर याद करना है, चाहे आप इसको छोड़ दो लेकिन ये तो याद करना ही करना है, सेपरेट लीगल एंटिटी। और इसमें एक केस स्टडी है वो आपको ज़रूर पढ़नी है, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंडर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जो सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है कॉरपोरेट बिल के बारे में। आपको कॉरपोरेट बिल के बारे में सब कुछ पढ़ना है। उसकी लिफ्टिंग कैसे होती है, जैसे हम लिफ्टिंग करते हैं तो दो केसेस हैं। एक तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू होती है, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो इन दोनों के कुछ कुछ के स्टडीज़ के नाम याद कर लेना, कुछ के स्टडी याद कर लेना। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट बिल से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें थर्ड टॉपिक, तो टाइप ऑफ कंपनी। एक तो प्रोड्यूसर कंपनी, एक डोरमेट कंपनी और एक इलीगल एसोसिएशन और लीगल एसोसिएशन। ये चार टाइप ऑफ कंपनी तो ज़रूर याद करनी है, और बाकी अगर ज़्यादा याद करनी हो तो सारी करनी है। टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है। तो इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हमारी जो यूनिट है वो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2। तो यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले है प्रमोटर के बारे में, जो कि कौन होते हैं, फादर ऑफ द कंपनी। तो उसके बारे में लर्न करना है। एंड जो उनकी लीगल पोजीशन है, जो प्रमोटर की लीगल पोजीशन है उसके बारे में ज़रूर याद करना है। ये क्वेश्चन हर बार आता है तो आप इसको याद करना है। और एक ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका जो ऑब्जेक्टिव क्लोज है, बहुत सारे क्लोज होते हैं तो वो कैसे चेंज किए जाते हैं, उनकी क्या क्या प्रोसीजर रहती है वो आपको याद करना है। ऐसे ही जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें भी कुछ क्लोज होते हैं, वो कैसे चेंज किए जाते हैं, उनकी प्रोसीजर क्या है, उनकी सबकी प्रोसीजर एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब डॉक्ट्राइन की बात करें तो ये क्वेश्चन तो आपने हर बार देखा होगा डॉक्ट्राइन का। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें ये इंडोर मैनेजमेंट का है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और एक ये अल्ट्रा वायरस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो आपको ये याद करनी है, आपको कौन से चैप्टर में मिलेंगे, तो यूनिट 2 में जो प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है उससे जो नेक्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उस चैप्टर में ये मिलेंगे। उसके बाद जो यूनिट 2 में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, और जो कि कैसे होता है, ऑनलाइन भी होता है। तो वो कैसे होता है, उसकी क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सब देखना एक बार। अब बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में सबसे पहला है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर हम प्रोस्पेक्टस में कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दे देते हैं, मतलब कुछ गलत बताते हैं, जो हमारी जैसे एसेट्स इतनी है तो हम उसमें रॉन्ग बता रहे हैं, हमारे पास कैपिटल इतनी हम उसमें रॉन्ग लिख रहे हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस लग सकते हैं हमारे ऊपर, तो वो बताना है, ठीक है, वो याद कर लेना। अब टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस में दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेल्फ हेल्प प्रोस्पेक्टस और एक रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है और बाकी आप चाहो तो कर सकते हो। और एक ये अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी आपने कर चुके हो आप लोग, फिर से उसकी जो थ्योरी है उसको पढ़ लेना। और बाई बैक ऑफ शेयर्स के बारे में एक बार देख लेना। ये सब वैसे इसका क्वेश्चन तो आएगा ही, मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी मार्क कर रखा है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहता है और बाकी सभी से, ठीक है। अब बोनस एंड राइट शेयर, तो इसका आपको क्या करना है, डिफरेंस याद करना है। यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाएगा बोनस एंड राइट शेयर में। अगर डिफरेंस नहीं पूछा गया तो इसमें शॉर्ट नोट आएगा, उसमें आंसर देना होगा। एंड स्वीट इक्विटी शेयर का भी शॉर्ट नोट याद करना है एक, ठीक है। तो ये यूनिट 3 हो गई। अब यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट जो 4 है उसमें सबसे पहला डायरेक्टर्स और उनकी जो लीगल पोजीशन। जैसे ही हमने प्रमोटर की लीगल पोजीशन याद करी वैसे ही डायरेक्टर्स की भी लीगल पोजीशन याद करनी है। और हम दोनों में कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन आप क्या करना,
पहले डायरेक्टर्स की याद करना, फिर प्रमोटर्स की। जब अलग अलग दोनों याद करोगे तब DIN जो है ये भी याद करना है। इसका क्या आएगा, शॉर्ट नोट आएगा आपको। फिर अपॉइंटमेंट कैसे होता है डायरेक्टर्स का, उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है जो कि याद करनी होती है हमें। AGM एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और पोस्टल बैलेट क्या होता है, ई वोटिंग, इनमें शॉर्ट नोट आता है, ये तो जरूर आएगा पोस्टल बैलेट का। क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस क्या है हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनकी, ठीक है। अब बात करें यूनिट 5 की, तो जो भी प्रोविजंस है किसके रिलेटेड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिलेटेड, जो भी प्रोविजंस है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिलेटेड वो सब याद करनी है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और उसको रिमूव कैसे किया जाता है, तो ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है एंड रिमूव कैसे किया जाता है, तो ये याद करना। वाइंडिंग अप हम कंपनी का कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं जिसके थ्रू वाइंडिंग अप हो सकता है, और ये प्रोक्सी याद करना है, इसका शॉर्ट नोट आता है। डीमेटेरियलाइजेशन और उसकी जो प्रोसीजर होती है वो याद करना है। वाइंड अप ऑन इक्विटेबल ग्राउंड, इसकी एक केस स्टडी आएगी, इसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो आप इसको एक बार देख लेना बुक में, वाइंडिंग अप वाले चैप्टर में। और वाइंड अप बाय NCTL, ये याद करना। सो कुछ जो हो सकते थे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद पता चलते हैं, तो वो सारे तो मैंने बता दिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। सो आप वो सब तो याद कर लेना, और बाकी और कुछ है इम्पोर्टेंट तो आप जो शिवदास है उससे देख लेना, एंड जो बाकी जो भी बुक्स वगैरह हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस देख लेना। और एक बार वो इसके अंदर ये सेपरेट लीगल एंटिटी का जरूर करना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका क्या करेगा, आपको ये नाम मतलब पूछेगा कि केस स्टडी बताओ सेपरेट लीगल एंटिटी की पूरी, तो आपको सैलमन वर्सेस सैलमन लिमिटेड को ये कहेगा इसको एक्सप्लेन करो, तो इसमें क्या करना है आपको, केस स्टडी एक्सप्लेन करनी है, किसकी, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड की, ठीक है। तो ये ज़रूरी है सबसे। और एक ये कॉरपोरेट व्हील का, कॉरपोरेट व्हील, और इसमें जो मैंने पहले बताया प्रोड्यूसर और डोरमेट कंपनी, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन लाइक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए ये याद कर लेना, और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो चेकआउट जरूर करना, एंड थैंक्स।